मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, बल्कि ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिसे हम हिंदुओं में कहते हैं ना कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ आपड़ी चोली। फैमिलीज़ रूल कर रही हैं पीडीएम को, और इस वक्त पूरे मुल्क को रूल कर रही हैं, उन पे हुकूमत कर रही हैं। चंद फैमिलियाँ हैं, 3-4 फैमिलीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो लंदन में बैठें, दुबई में बैठें या किसी भी और जगह, कहीं यूरोप में चले जाएँ, घूम फिर भी आएँ और साथ में वहाँ पर बैठ के तो कुरान अंदाज़ी कर लें। कोई वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाहिश है, वो कहता है जी वज़ीर-ए-आज़म मेरा होगा। कोई कह रहा है जी सदर मैं बनूँगा। कोई कह रहा है जी वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसको लगा दें। सेनेट का जो चेयरमैन होगा आमदा वो फ़लाँ जमात से होगा। ये वज़ारतें मेरी होंगी, ये वज़ारतें आपकी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है, या जिसे हम पीडीएम कह सकते हैं, उस हवाले से। पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो पीडीएम की सूरत हाल बनी हुई है, पीडीएम की जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत और पीडीएम इलेक्शन के हवाले से इस तरह लगे हुए हैं कि जिस तरह ये मुल्क इनके आबा व अजदाद की या इनके वालिद साहब की प्रॉपर्टी थी, और एक मांग रहा है जी मुझे ये हिस्सा दे दें, दूसरा कह रहा है मुझे ये हिस्सा दे दें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। कोई वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाहिश है, वो कहता है जी वज़ीर-ए-आज़म मेरा होगा। कोई कह रहा है जी सदर मैं बनूँगा। कोई कह रहा है जी वज़ीर ख़ारजा जो है वो इसको लगा दें। सेनेट का जो चेयरमैन होगा आमदा वो फ़लाँ जमात से होगा। ये वज़ारतें मेरी होंगी, ये वज़ारतें आपकी होंगी। गोया इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, बल्कि ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिसे हम हिंदुओं में कहते हैं ना कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ आपड़ी चोली, तो ये उन्होंने उसी हिसाब से चलाना है। जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं। और मैं मशवरा भी दूंगा, आज के व्लॉग करने का बुनियादी मकसद यही है कि अरबों रुपए इलेक्शन पर ख़र्चा होता है, वो करने की ज़रूरत ही क्या है। जब हमारे फ़ैसले लंदन में बैठ के होने हैं, जब हमारे फ़ैसले दुबई के अंदर होने हैं बैठ के, और वो फ़ैसले मज़े की बात है कि कुछ सियासी जमातों ने नहीं करने, और ना ही इस मुल्क की सियासी जो सिस्टम है वो फ़ैसले करता है, फ़ैसले ख़ानदान करते हैं। और इनको चाहिए जितने भी पीडीएम में उनके जो सरबराहान हैं, जो फैमिलीज़ रूल कर रही हैं पीडीएम को, और इस वक्त पूरे मुल्क को रूल कर रही हैं, उन पे हुकूमत कर रही हैं। चंद फैमिलियाँ हैं, 3-4 फैमिलीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो लंदन में बैठें, दुबई में बैठें या किसी भी और जगह, कहीं यूरोप में चले जाएँ, घूम फिर भी आएँ और साथ में वहाँ पे बैठ के तो कुरान अंदाज़ी कर लें। उस कुरे में वज़ीर-ए-आज़म जिसके खाते में आ गया, सदर जो है वो जिसके खाते में आ गया, वज़ारतें जो उन्होंने देनी है उनका भी कुरा डाल लें, बेहतरीन काम हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा कि कम अज़ कम जो अरबों रुपया इलेक्शन पर लगेगा वो अगर ये आवाम पर लगा दें और इस हिसाब से वो आपस में जो तकसीम है वो कर दें, तो शायद ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो और उनके लिए भी बेहतर हो। क्योंकि जो मौजूदा सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें अगर कोई ये कहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, पहले से ही वो कह रहे हैं कि सदर हमारा होगा, वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, ये फ़ैसले हो चुके हैं। तो भाई ये फ़ैसले अगर हो चुके हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही क्या है। इन चीज़ों की बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और हम तो वैसे भी ठहरे ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, तो यहाँ पे तो किसी ने आवाज़ ही नहीं उठानी। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी ने अगर आवाज़ उठा भी दी तो फिर कानून हरकत में आएगा और उसे खामोश करवा देगा। यही हमारे मुकद्दर में है। आज अगर हम कंपेयर करें अपने आप को दुनिया के साथ, तो यकीन जानिए कि जंगल में भी शायद ऐसा कानून नहीं होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है। तो मेरा ये पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, स्पेशली वो फैमिलीज़, वो ख़ानदान जो इस मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं, जो इस मुल्क पर इस वक्त रूल कर रहे हैं सही मानों में, मेरा उनको मशवरा है कि आप इलेक्शन कतई ना करवाएं। जितने भी आपने वज़ारतें देनी हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, सदर बनाना है और बाकी जितनी भी वज़ारतें होंगी, उसके लिए कुरान अंदाज़ी का इनेकाद करें। आप बैठें, ज़ाहिर आपने फैमिलीज़ को ही बिठाना है, उन्हीं फैमिलीज़ ने फ़ैसले करने हैं। आपकी जमातों में जो लोग हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। मेरे ज़ाहिर है फ़ैसले आप करते हैं, वो आपके फ़ैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो जब वो आपके फ़ैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकते तो फिर आप बैठें, 4-5 फैमिलीज़ के जो बड़े हैं वो बैठें, कुरा डालें, कुरा डाल के जिसके हिस्से में जो वज़ारत आती है
वज़ीर-ए-आज़म की आती है, इसी तरह सदर की आती है, वो उसके हवाले कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।